गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 में, जहां आप सुनते हैं कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित और बहुत सी खूबसूरत प्यारी प्यारी समलैंगिक कहानियाँ। और मैं रोहित आज आपके लिए इस बरसात के मौसम में एक ऐसी समलैंगिक कहानी लेकर आया हूँ जो मसालेदार भी है और सत्य घटनाओं से प्रेरित भी। आज की इस समलैंगिक कहानी का टाइटल है बरसात की गर्म रात। मेरा नाम विमल है। मैं 18 साल का कुंवारा लड़का हूँ, पर सच बताऊँ तो मैं अभी तक बहुत से लड़कों और मर्दों से मिला हूँ और उनके साथ बहुत प्यारे प्यारे पल बिताया हूँ। वैसे मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं गे डेटिंग ऐप पर पास की ही लोकेशन के लोगों से मिलता हूँ। एक बार मेरी लोकेशन से 15 या 17 किलोमीटर दूर किसी 13 प्लस एज वाले मर्द ने मुझे मैसेज किया कि मिलोगे, प्लेस है मेरे पास फुल नाइट। मैंने रिप्लाई किया, पर मैं ज़्यादा दूर की लोकेशन वालों से नहीं मिलता। वहाँ से रिप्लाई आया, मिल लो यार, मैं आ जाऊँगा लेने, तुम्हें बताओ कहाँ आना है। अब मैं सोचने लगा कि चलो अच्छी बात है, इस बार कोई ऐसा मर्द तो मिला जो खुद ही मुझे लेने आ रहा है। मैंने रिप्लाई किया, पर मैं दूर के लोगों से बस कैजुअली ही मिलता हूँ। वहाँ से रिप्लाई आया, ठीक है कैजुअली ही मिल लेते हैं, वैसे तुम्हारी एक फ़ोटो दिखाओ ना। मैंने रिप्लाई किया, फेस टू फेस वीडियो कॉल करते हैं ना। वहाँ से भी हाँ में रिप्लाई आया, और जब वीडियो कॉल में मैंने उस 13 प्लस एज वाले मर्द को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि ये मर्द तो बहुत कड़क है। वो भी मुझे देख रहा था और बोला, तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा विमल, और आपका? वो बोला, आप नहीं, तुम बोलो। वैसे मेरा नाम पवन है। मैंने कहा, आपकी उम्र, मतलब तुम्हारी उम्र क्या है? पवन ने कहा, 35 साल। मैंने कहा, सच में क्या? पवन ने कहा, हाँ, लगता है तुम्हारी उम्र 18 या 19 साल होगी। मैंने कहा, हाँ, मैं 18 साल का हूँ। अच्छा, तो कल मिलते हैं। पवन ने कहा, हाँ, पर कहाँ आऊँ लेने? मैंने कहा, मैं रामनगर में रहता हूँ, वहाँ राम मंदिर के पास मेन रोड तक आ जाना। पवन ने कहा, ठीक है। शाम के 7 बज रहे थे। मैं मंदिर के पास मेन रोड पर पवन का इंतज़ार कर रहा था। रात के 8 बज गए थे, पर वो अभी तक नहीं आया। मैंने उसे गे डेटिंग ऐप पर भी मैसेज किया तो वो वहाँ भी ऑफलाइन था। अब मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि हमने नंबर एक्सचेंज भी नहीं किए थे। मैं घर जाने की सोच रहा था कि पवन बाइक लेकर मेरे सामने आ गया और बोला, आओ बैठ जाओ पीछे सीट पर। मैं पीछे बाइक पर बैठा तो पवन ने कहा, मुझे पकड़ कर बैठ जाओ क्योंकि मैं तेज बाइक चलाता हूँ। मैं शर्माने लगा और वो मुझे शर्माते हुए देखकर स्माइल करने लगा। मैंने पूछा, वैसे कहाँ जा रहे हैं हम? उसने कहा, मेरे घर चलें? मैंने कहा, ठीक है। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी थी। उसकी बाइक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। उसका घर मेरे घर से 15 या 17 किलोमीटर दूर था, पर हम 1.5 घंटे में ही उसके घर पहुंच गए थे। बारिश की वजह से हम दोनों थोड़ा भीग भी गए थे। पवन ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और मुझे अपने घर के अंदर ले गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये कितना अच्छा मर्द है। उसने कहा कि तुम कुछ लोगे? मैंने कहा, थोड़ा पानी।
वो पानी लेकर आया और मैं पानी पीने लगा। अचानक से लाइट चली गई और मैं डर के मारे पवन की बाहों में लिपट गया। पवन ने कहा, अरे क्या हुआ? लाइट ही तो गई है। मैंने कहा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पवन ने कहा, मैं हूं ना, डरने की क्या बात है? और पवन मेरे होठों के करीब आ गया। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। मेरी सांसें बहुत ही तेज हो रही थी। पवन ने कहा, तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों हो रही हैं? मैंने कहा, तुम्हारी बाहों में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। पवन ने धीरे से मेरे कानों में कहा, तो इस एहसास को थोड़ा और ख़ास बनाते हैं। मैंने कहा, अच्छा। और लाइट भी आ गई थी। पवन ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और रूम में ले गया। मैंने घड़ी में टाइम देखा कि रात के 11 बज रहे थे। मैंने कहा, रात बहुत हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। पवन ने कहा, इतनी रात को? बाहर बहुत बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? मैंने कहा, तो आज रात मैं यहीं रुक सकता हूँ क्या? पवन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? मैंने कहा, रात बहुत हो गई है तो सो जाते हैं। पवन ने कहा, हाँ, सो जाते हैं। हम दोनों साथ में ही सो रहे थे, पर पवन ने धीरे से मेरी कमर पर हाथ लगाया और बोला, आओ, इस बारिश की रात को गर्मा गर्म बनाते हैं। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? पवन ने कहा, चलो, आओ मेरी बाहों में, बहुत प्यार करूँगा तुझे आज की रात। मैंने कहा, कैजुअल मिलने का बोला था, ये क्या कर रहे हो? पवन ने कहा, क्यों नाटक कर रहा है? अब आ भी जा। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। पवन ने कहा, तो किस लिए आया है? एक तो तुम एक तो तुझे मैं अपनी बाइक पर लाया हूँ और तू नखरे कर रहा है। मैंने कहा, मैं ये सब करने के लिए नहीं आया था, बस ऐसे ही नॉर्मल मिलने का बोला था। पवन ने मेरी कमर को पकड़ा और कहा, मेरे जैसे मर्द का हाथ लगते ही तेरे जैसे लोग मेरी बाहों में पिघल जाते हैं। मैंने उसे अपने से दूर किया। वो बोला, बहुत नाटक कर रहा है तू। तेरे जैसे विमल को मैं रोज चक्कर थूक देता हूँ, निकल मेरे घर से। मैंने कहा, इतनी रात को इतनी तेज बारिश में मैं घर कैसे जाऊंगा? पवन ने कहा, चल निकल, ये पहले सोचना चाहिए था तुझे। और उसने मेरे मुंह पर गेट बंद कर दिया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि कोई तो आ जाए ताकि मैं घर जा सकूं। बहुत मुश्किल से मेरे एक दोस्त ने मुझे उस रात अपने घर छोड़ दिया था और मैं समझ गया कि किसी से भी मिलने से पहले हमें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये गे डेटिंग ऐप्स पर कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।